हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बेहतरीन वैम्पायर हॉरर मूवी जिसका नाम नॉस्फेराटू है। नॉस्फेराटू एक गॉथिक हॉरर फिल्म है जो 1922 की साइलेंट फिल्म नॉस्फेराटू अ सिम्फनी ऑफ हॉरर का रीमेक है जो खुद ब्राम स्टोकर के 1897 के ड्रैकुला नॉवेल से इंस्पायर्ड थी। ये फिल्म 1938 के जर्मनी में सेट की गई है और इसमें एक भयानक वैम्पायर काउंट ऑरलॉक और एक जवान परेशान शादीशुदा औरत एलन हंटर के बीच एक ट्विस्टेड रिश्ते की कहानी है। ये फिल्म अपनी बेहतरीन एक्टिंग, शानदार सिनेमाटोग्राफी और डरावने माहौल के लिए जानी जाती है। फिल्म की शुरुआत जर्मनी में होती है जहां एलन हंटर अकेली घर में होती है। एक रात वो अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी होती है और उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। इस वजह से वो सुपरनैचुरल बीइंग के लिए विश करती है, एक ऐसी शक्ति जो उसकी दुनिया बदल दे। लेकिन यह विश एक श्राप को उसके किस्मत में बुलावा देता है। यह श्राप काउंट ऑरलॉक होता है। काउंट ऑरलॉक अपनी मायावी और काली शक्तियों की वजह से एलन हंटर के सपने और हकीकत में आना शुरू कर देता है। 1838 में एलन अपने पति थॉमस हटर के साथ विस्बॉक के सिटी में रहती है। थॉमस हटर एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसे अपने बॉस से एक पुराना घर बेचने का काम मिला है जिसका बायर ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाला काउंट ऑरलॉक है। एलन को पहले से ही बुरे सपने आते हैं और उसे लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसे बुला रही है। एलन थॉमस को रोकने की कोशिश करती है कि वह ट्रांसिल्वेनिया नहीं जाए, लेकिन पैसों के लालच में थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल पड़ता है। ट्रांसिल्वेनिया के रास्ते में थॉमस एक छोटे से गाँव में रुकता है। वहाँ के गाँव वाले उसे काउंट ऑरलॉक के घर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वहाँ बुरी शक्तियाँ रहती है। गाँव वाले थॉमस को वहाँ जाने से नकारते हैं, लेकिन जब थॉमस डबल पैसा ऑफर करता है तो गाँव वाले उसे एक रात गुजारने के लिए टैवर्न में एक कमरा देते हैं। उस रात थॉमस रूम के बाहर निकलता है और एक डरावना नजारा देखता है। गाँव के कुछ लोग एक झुंड में एक कॉफिन के पास खड़े होते हैं और एक वैम्पायर के दिल को वुडन स्टेक से चीर देते हैं। यह नजारा देखकर थॉमस इतना डर जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है तो वह देखता है कि गांव वाले और उसका घोड़ा दोनों गायब है। थॉमस अकेला सड़क पर काउंट ऑरलॉक के घर की तरफ जाने लगता है। तभी एक मिस्टीरियस कैरेज जिसे कोई नहीं चला रहा है अचानक थॉमस के सामने आ जाता है। ये कैरेज अपने आप थॉमस को काउंट ऑरलॉक के घर के पास ले जाता है। जब थॉमस काउंट ऑरलॉक से मिलता है तो उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि काउंट ऑरलॉक कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है। ऑरलॉक की डरावनी शक्ल, बड़े नाखून और भयानक आवाज उसे परेशान कर देती है। इस बीच ऑरलॉक को एलन की तस्वीर देखकर जुनून सवार होता है और वो थॉमस का खून पीता है और उसे अपने कासल में कैद कर देता है। थॉमस ऑरलॉक से बचने के लिए एक दिन कासल की खिड़की के बाहर एक नदी में कूद जाता है। अगले दिन कुछ नन्स उसे नदी के किनारे ढूंढती है और उसे चर्च में ले जाती है। चर्च में नन्स थॉमस को ऑरलॉक की सच्चाई बताती है कि ऑरलॉक एक सोलमनार था जिसके पास डार्क पावर्स थे और उसने डेविल के साथ डील करके अपने आप को एक वैम्पायर बना दिया था। थॉमस को यह भी पता होता है कि ऑरलॉक उसकी बीवी एलन के पीछे पड़ा है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए थॉमस चर्च से एक घोड़ा लेकर जल्दी विस्बॉक सिटी की तरफ राइड करता है। विस्बॉक में एलन को ऑरलॉक के सपने आने लगते हैं और वो बीमार पड़ने लगती है। थॉमस किसी तरह विस्बॉक सिटी में अपने घर में वापस आ जाता है, लेकिन तब तक ऑरलॉक शहर में पहुंच चुका होता है। शहर में चूहों की बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से बहुत लोग प्लेग की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। पूरा सिटी पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में होता है। प्रोफेसर फ्रांस और डॉक्टर सीवर्स अपनी रिसर्च से यह पता करते हैं कि प्लेग की बीमारी और उसके पीछे काफी लोगों की मौतों का कारण एक वैम्पायर है और एलन उससे जुड़ी हुई है। डॉक्टर फ्रांस और डॉक्टर सीवर्स एलन और थॉमस के साथ वैम्पायर को मार डालने का प्लान बनाते हैं। एलन को पता चलता है कि ऑरलॉक को रोकने का एकमात्र तरीका है कि वो उसे सुबह तक अपने पास रखे ताकि सूरज की रोशनी ऑरलॉक को मार डाले। एक रात एलन ऑरलॉक को अपने कमरे में बुलाती है। एलन ऑरलॉक को बहकाती है और अपने साथ रखती है। जैसे ही सुबह होती है सूरज की किरणें ऑरलॉक को जलाकर राख कर देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में एलन भी मर जाती है क्योंकि उसकी जान ऑरलॉक से जुड़ी हुई थी। थॉमस अपने पत्नी की मरी हुई शरीर के पास रोता है। एलन पूरे शहर को तो बचा लेती है लेकिन वह खुद मर जाती है और स्टोरी इस ट्रैजिक नोट पे एंड होती है। नॉस्फेराटू एक धीमी गति की फिल्म है जो डराने के साथ साथ एक डरावना माहौल भी बनाती है। एलन की शुरुआती विश, थॉमस के गांव वाले और ऑरलॉक के कासल का अनुभव और नन्स द्वारा ऑरलॉक की बैक स्टोरी बताया जाना, यह सब फिल्म में एक मिस्टीरियस और इंटेंस वाइब बनाते हैं। इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफ शानदार है और हर सीन में ग्रे और काले रंग का इस्तेमाल इसे पुराने फिल्मों की तरह बनाता है। अगर आपको गॉथिक हॉरर और धीमी फिल्म पसंद है तो नॉस्फेराटू फिल्म आपके लिए है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपकी इस फिल्म पे क्या राय है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं।